नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वायु परिवहन की समस्या और सुझाव। जब हम वायु परिवहन में सफर कर रहे होते हैं, यानी हम हवाई जहाज में चल रहे होते हैं, सफर कर रहे होते हैं, तो हमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और हमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हीं समस्याओं का आज हम अध्ययन करेंगे और उन समस्याओं को हल करने के लिए कौन कौन से सुझाव हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वायु परिवहन की समस्या के बारे में। भारत में वायु परिवहन की समस्याएं जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहली सबसे बड़ी समस्या है अधिक किराया। अगर हम वायु परिवहन यानी हवाई जहाज में यात्रा कर रहे होते हैं तो एक बड़ी समस्या आती है अधिक किराया। भारत के अंदर और बाहर जाने के लिए हवाई सेवा के किराए इतने अधिक हैं कि अधिकांश व्यक्ति इनकी सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाते। और किराया अधिक होने के दो कारण हैं, अधिक संचालन और दूसरा है पूर्ण क्षमता का उपयोग न हो पाना। वर्तमान में वायु परिवहन 70% से अधिक क्षमता का ही उपयोग कर रहा है। मतलब कि हवाई जहाज में बैठना कोई खेल नहीं, जेब खाली करने वाली बात है। हमारे देश में जहाज का टिकट इतना महंगा है कि आम आदमी सोचते सोचते ही वापस चला जाता है कि चलो ट्रेन से ही चल लेते हैं, कम से कम खिड़की की हवा खा लेंगे। टिकट महंगा होने के दो ही कारण था, ज्यादा खर्चा यानी अधिक संचालन और सीटें पूरी न भरना, पूर्ण क्षमता और उपयोग न होना। अब ज्यादा खर्चा में क्या होता है, जहाज उड़ाना सस्ता काम है नहीं, इसमें ईंधन लगता है, स्टॉप के रख रखाव होते हैं, एयरपोर्ट के शुल्क लगते हैं। अब जब ये सब महंगे हैं तो क्या होगा, टिकट भी महंगा होगा। और दूसरी चीज की सीटें पूरी न भरना यानी पूर्ण क्षमता का उपयोग न होना। मान लीजिए कि जहाज में 100 सीट है लेकिन औसत सिर्फ 70 लोग ही बैठते हैं। जो खर्चा होगा वो पूरे जहाज का लगेगा, पर कमाई कितनी हो रही है, 70 लोगों से हो रही है। अब इसका असर क्या होगा, टिकट का दाम बढ़ाना पड़ता है। तो अधिक किराया होने की वजह से वायु परिवहन की समस्या बनी रहती है। फिर दूसरा पॉइंट आता है संघर्ष। कर्मचारियों व प्रबंधकों के बीच समय समय पर संघर्ष होते रहते हैं, जिनसे हड़तालें व तालेबंदी हो जाती हैं और इससे उड़ाने में प्रभाव पड़ता है। देखिए भैया, जहाज उड़ाने वाला सिर्फ पायलट नहीं होता, उसके पीछे ढेर सारे लोग लगे रहते हैं, इंजीनियर, ग्राउंड स्टाफ, टिकट चेक करने वाले, एयर होस्टेस, सब के सब। अब अगर इनका प्रबंधन से झगड़ा हो गया तो फिर क्या होगा, हड़ताल होगी या तालेबंदी होगी या उड़ानें रद्द हो जाएंगी। यानी चाहे पायलट तैयार हो, जहाज तैयार हो, लेकिन अगर ग्राउंड स्टाफ ने कह दिया कि हम काम नहीं करेंगे तो जहाज एक इंच भी नहीं हिलेगा। तब एक संघर्ष है जो वायु परिवहन की समस्या बना रहता है। फिर अगला पॉइंट आता है वायुयान निर्माण। भारत अभी भी वायु परिवहन के पर्याप्त विमान बनाने की स्थिति में नहीं है, अतः नए विमान विदेशों से क्रय करने पड़ते हैं, जिनसे विदेशी मुद्रा कोष पर दबाव बढ़ जाता है। इसको अपनी भाषा में समझिए, अपने देश में इतने सारे जहाज बनाने की फैक्ट्रियां और तकनीक नहीं है जो जरूरत के हिसाब से अपने देश में ही बन जाएं। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, नए जहाज खरीदने के लिए बाहर के देशों के पास जाना पड़ता है और हम विदेश से खरीदते हैं। और जब हम विदेश से खरीदते हैं तो अपना रुपये डॉलर में बदल कर देना पड़ता है, जिससे हमें देश की विदेशी मुद्रा भंडारण कम हो जाता है। तो जो वायुयान निर्माण है वो वायु परिवहन की समस्या बनी हुई है। फिर चौथा पॉइंट आता है वायुयान दुर्घटनाएं। अब इसको पढ़िए, भारत में वायुयान संबंधी दुर्घटनाएं अधिक होती हैं, जिससे जन धन की हानि होती है और भारी रकम क्षतिपूर्ति के रूप में देनी पड़ती है। अब हवाई जहाज तेज और आरामदायक सफर देता है, लेकिन इसमें जरा सी गलती भी भारी पड़ जाती है। भारत में कई बार खराब मौसम, तकनीकी खराबी या पायलट की चूक के कारण जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है, यानी हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, यानी हो जाते हैं। इनसे न केवल लोगों की जान जाती है बल्कि हवाई जहाज की कीमत भी करोड़ों में होती है और ऊपर से पीड़ित परिवार को मुआवजा भी देना पड़ता है। तो अगर वायुयान दुर्घटना होती है तो करोड़ों रुपए की हानि होती। तो जो वायुयान दुर्घटनाएं हैं वो वायु परिवहन की समस्या बनी हुई है। फिर पांचवा पॉइंट है प्रशिक्षण एवं अन्वेषण। भारत में यद्यपि अन्वेषण एवं प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी आवश्यकताओं को देखते हुए कम है। इसके लिए अधिकांश कार्य भारतीय वायुसेना द्वारा किया जाता है। अब आप लोगों को तो पता होगा कि देश में पायलट, इंजीनियर और हवाई स्टाफ की ट्रेनिंग के लिए क्या होते हैं, संस्थान होते हैं, लेकिन जरूरत के हिसाब से कम है। नए नए हवाई जहाज और तकनीक को समझने के लिए रिसर्च भी जरूरी है, लेकिन इसमें हम पीछे हैं। अभी जो ट्रेनिंग और रिसर्च का बड़ा हिस्सा है वह भारतीय वायुसेना ही संभाल रही है, जबकि यह काम नागरिक उड़ान क्षेत्र को भी खुद करना चाहिए। तो प्रशिक्षण एवं अन्वेषण वायु परिवहन की समस्या होती है। अब हम देखते हैं कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए कौन कौन से सुझाव हैं, यानी वायु परिवहन की समस्या को दूर करने के लिए कौन कौन से सुझाव दिए गए हैं। तो सबसे पहला आता है कि किराए में कमी करना। किराया में कमी करके वायु परिवहन की समस्या को दूर किया जा सकता है। किराए की दरों में कमी की जानी चाहिए, जिससे वायुयान की पूरी क्षमता का उपयोग कर सके। अगर टिकट सस्ता होगा तो ज्यादा लोग जहाज में बैठेंगे, सीटें खाली नहीं रहेंगी और कंपनियों का खर्च भी निकल आएगा। जैसे हाट बाजार, या अगर खरबूजा महंगा रखोगे तो आधा बिकेगा और सस्ता कर दोगे तो पूरा बिक जाएगा। फिर दूसरा आता है मितव्ययिता, यानी खर्चे में कटौती। जहाँ जहाँ
लोग बेकार में पैसा खर्च हो रहा है उसे रोकना चाहिए। छोटी छोटी बचत करके घाटा कम किया जा सकता है और मुनाफा बढ़ाया जा सकता है। जैसे घर में अगर हर रोज पंखा बल्ब पानी बेकार चलते रहते हैं उसे बिल बढ़ेगा, लेकिन अगर बचत करोगे तो पैसा बचेगा। उसी प्रकार खर्चा कम करके बचत करके घाटा कम किया जा सकता है और मुनाफा बढ़ाया जा सकता है। फिर तीसरा पॉइंट आता है औद्योगिक संघर्षों से मुक्ति, यानी वायु परिवहन के समस्याओं को दूर करने के लिए औद्योगिक संघर्षों से मुक्ति। औद्योगिक संघर्षों को उत्पन्न न होने देने के लिए औद्योगिक परिषदें होनी चाहिए जो समय होते समस्याओं को समझाकर हल कर सके, यानी मैनेजमेंट और कर्मचारियों के बीच बैठकर पहले से सुलझा लो। औद्योगिक परिषद बनाई जाए जो समय रहते झगड़े को खत्म कर दे ताकि उसे उड़ाने ना रुके। जब झगड़ा ही नहीं होगा तो कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे गांव में पंचायत बैठकर खेत की मेड़ का झगड़ा पहले से निपटा लेते हैं ताकि फसल बर्बाद ना हो या ना ही होती है। उसी प्रकार औद्योगिक झगड़े को पहले से खत्म कर देना चाहिए। फिर चौथा पॉइंट है दुर्घटनाएं कम करने का प्रयास। दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। आधुनिकतम उपकरणों का उपयोग होना चाहिए और चालकों को पर्याप्त प्रशिक्षण देना चाहिए, यानी दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। जहाज में हादसे न हो जिसके लिए नई नई तकनीक अपनाओ, सुरक्षा उपकरण अप लगाओ और पायलट स्टाफ को पूरा प्रशिक्षण दो जिससे दुर्घटनाएं नहीं होगी। फिर अगला आता है पांचवा पॉइंट अन्वेषण व प्रशिक्षण। अन्वेषण व प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान देना चाहिए, यानी जहाजों के तकनीक, सुरक्षा और उड़ान के लिए नए तरीकों पर रिसर्च करना चाहिए और नई ट्रेनिंग सेंटर संख्या और क्षमता दोनों बढ़ा देना चाहिए जिससे वायु परिवहन की समस्याओं को रोका जा सके। फिर छठवां पॉइंट है लास्ट अपने जहाज खुद बनाओ, यानी देश में जहाज बनाने की फैक्ट्री और तकनीक को बढ़ावा दे ताकि हमें बाहर से खरीदना न पड़े और विदेशी पैसा देश में ही रहे। नहीं कहते जैसे घर में दूध वाली भैंस पाल लो जो दूध रोज मिलेगा वरना रोज बाजार से महंगे दाम पर खरीदना पड़ेगा। उसी प्रकार अपने यहाँ हवाई जहाज खुद बनाना चाहिए जिससे हमें विदेशों से खरीदना नहीं पड़ेगा और अपने देश का मुद्रा भी बचा रहेगा। तो इस प्रकार वायु परिवहन की समस्या है और इन्हें दूर करने के लिए सुझाव। तो दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से वायु परिवहन की समस्या एवं सुझाव समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर इस वीडियो को पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है जिससे आप हमारे व्हाट्सएप चैनल में जाकर इस वीडियो का पीडीएफ या नोट्स प्राप्त कर सकते हैं।